गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। इस बुलेटिन में आपको मिलेगा मध्य प्रदेश की हर खबर का अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। रायसेन में धारदार हथियार से दलित युवक की हत्या, मृतक को घर से बुलाकर ले गए थे आरोपी। पुलिस ने 4 लोगों को बुलाया थाने। बड़वानी के सेंधवा में मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, चपेट में आने से 4 लोगों की मौत, मृतकों की शिनाख्त की जा रही। राजगढ़ में आईबीसी 24 के रिपोर्टर ने सड़क पर घायल मिले युवक को अस्पताल पहुंचाया। पचोर सीएचसी में मौजूद नहीं थे डॉक्टर और स्टाफ, घायल की हुई मौत। एमपी में मिलावट पर एक्शन जारी, विदिशा में खाद्य विभाग ने 500 क्विंटल नकली मावा पनीर किया जब्त। नर्मदापुरम में बस में मिला 300 किलो मावा। तो बड़वानी से बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में गाय की भी जान गई है। वाहन में दबे शवों को बाहर निकाला गया। और वहीं राजगढ़ में से दूसरी खबर है, जहां पर सड़क हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। आईबीसी 24 के रिपोर्टर को सड़क पर यह युवक घायल मिला था। घायल युवक को अस्पताल लेकर आईबीसी 24 का रिपोर्टर पहुंचा था। अस्पताल में मौजूद वहां पर कोई डॉक्टर और स्टाफ मौजूद नहीं थे, जिस वजह से युवक की अस्पताल में मौत हो गई है। तो देखिए, 2 सड़क हादसों से जुड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली खबर बड़वानी से है, जहां पर ट्रक की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में गाय की भी मौत हुई है। वाहन में दबे शवों को बाहर निकाला गया है। वहीं दूसरी तरफ राजगढ़ में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। घायल युवक को अस्पताल लेकर आईबीसी 24 का रिपोर्टर पहुंचा था, लेकिन अस्पताल में कोई स्टाफ या डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं थे, जिस वजह से युवक की मौत हो गई। तो सड़क हादसे की 2 तस्वीरें हैं, 2 खबरें हैं, बड़वानी और राजगढ़। इसमें 5 लोगों की जान चली गई है। राजगढ़ में बड़ी लापरवाही इसे कह सकते हैं कि अस्पताल लेकर पहुंचा है एक व्यक्ति, घायल व्यक्ति को लेकर पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी उस व्यक्ति की जान नहीं बच पाई। क्यों? क्योंकि वहां पर डॉक्टर और स्टाफ मौजूद ही नहीं थे। इसी वजह से युवक की मौत हो गई। बड़ी लापरवाही है। रात के 11:30 बजे का ये मामला है, जब आईबीसी 24 का जो रिपोर्टर है वो घायल युवक को अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन वहां पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे। डॉक्टर तो छोड़िए, स्टाफ भी वहां पर मौजूद नहीं थे और इस वजह से युवक ने दम तोड़ दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अरुण श्रीवास्तव। अरुण, क्या हुआ था बताएं। कल देर रात का ये मामला है, डॉक्टर और स्टाफ वहां पर मौजूद नहीं थे, ये तो आपने बताया। इतना ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि वहां पर स्टाफ मौजूद ना हो। रात के 11:30 बजे का वो वक्त था। क्या हुआ था और क्या एक्शन अभी तक इस मामले में लिया गया है? देखिए, मैं बता दूं कि फिलहाल में एक्शन तो कुछ भी नहीं लिया गया है, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि एक पेशेंट यहाँ पे आता है जिसको 108 खुद लेकर के आती है, और 108 जब यहाँ अस्पताल में लाती है तो उसको कोई यहाँ पे वो घायल है या डेड है, जो भी स्थिति में है, उस पेशेंट को यहाँ पे उतारने वाला तक कोई नहीं मिलता है। ऐसी हालात में जब मैं मौके पर पहुंचता हूँ, मैं यहाँ पे पेशेंट को अंदर लेकर के जाता हूँ, लेकिन अंदर ले आने के बाद में देखा कि ना कोई स्टाफ बॉय है, ना कोई वार्ड बॉय है, ना कोई ट्रीटमेंट उसको मिल रहा है। उसको जैसे तैसे ले जाकर के अंदर रखा वहां पे, फिर लेकिन एक ओपीडी पे पर्चा लिखने वाला व्यक्ति जरूर यहाँ पे मौजूद था। उसके बाद में जब यहाँ पे डॉक्टर्स को फोन लगाया तो भी डॉक्टर्स आने का हवाला देते रहे कि आ रहे हैं, लेकिन उस बता दें कि जब फाइनली यहाँ कोई नहीं आया तो कलेक्टर्स के पास में मेरे द्वारा खुद के द्वारा अपने यहाँ से वीडियो विजुअल बना के इस तरह के मैंने व्हाट्सएप किए कि इस तरह के हालात यहाँ की एक सीएससी पे है, जो हाईवे के किनारे बसी है, जो सीएससी है, और यहाँ पे पेशेंट को इलाज नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैम बता दें कि जब यहाँ से घायल को जब लाया गया, घायल यहाँ पे आता है, उसका प्राथमिक उपचार उसको यहाँ मिलना बहुत बात की बात है। वो पड़े पड़े ही दम तोड़ देता है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाते। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की है।
वहीं एक बिल्कुल, तरफ इसे बड़ी यदि लापरवाही कह सकते हैं कि आप उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, उसकी जान भी बच सकती थी, लेकिन जब डॉक्टर ही मौजूद नहीं है, यहाँ तक कि स्टाफ भी वहां पर मौजूद नहीं है और आप बता रहे कि प्राथमिक उपचार तक उस व्यक्ति को नहीं मिल पाया और इस वजह से उसकी मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग पर, स्वास्थ्य महकमे पर एक बड़ा सवाल है और बड़ी लापरवाही है। इस पर कड़ा एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और रायसेन से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर धारदार हथियार से दलित युवक की हत्या कर दी गई। युवक को घर से बुलाकर आरोपी लेकर गए थे। पुलिस ने 4 लोगों को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया है। बरेली थाना क्षेत्र के सिलवाई गांव की घटना है। तो रायसेन से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर दलित युवक की हत्या हो गई। युवक को आरोपी घर से बुलाकर लेकर गए थे और पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। बरेली थाना क्षेत्र के सिलवाई गांव की घटना है। तो एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। फिलहाल 4 लोगों को इस मामले में पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि युवक को आरोपी घर से बुलाकर ले गए थे और बहाने से उसे बुलाकर लेकर गए और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। वो कहने लगा, सर जी तुम्हारे चच्चा किसी ने मार दिया। तो हमने गाय मात वहीं छोड़ी, तो लेकर हम पहुंच गए वहाँ तलाई पार पर। देखा जी घायल अवस्था में तलाई पार पर चट्टान पर औंधा पड़ा हुआ था। भैया घायल अवस्था में समाप्त हो गया। पुलिस आई थी, अब लेकर के ले गई। हाँ 3 पुलिस आई, 3 एक अब बाद में आओ तो बुलेट कर ले गए। हाँ 3 पुलिस आई थी और सरपंच साहब भी आए थे और गांव के भी आए थे, मुत के सब आए थे भैया। दिशा में मिलावटखोरों पर एक्शन लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में यह एक्शन लगातार चला जा रहा, कार्रवाई लगातार की जा रही। जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। नर्मदापुरम और गंज बसौदा में भी ये कार्रवाई की गई है और करीब 500 क्विंटल नकली मावा, मिल्क केक और पनीर इस दौरान जब्त किया गया। गंज बसौदा की बरेट रोड और रेलवे स्टेशन के पास स्थित दुकान पर यह कार्रवाई की गई। डीप फ्रीजर में मावा और अन्य खाद्य सामग्रियां रखी गई थी। एसडीएम, एसडीओपी और खाद्य विभाग और नगर पालिका की टीम इस दौरान यहां पर मौजूद रही है। तो दीपावली का पर्व नजदीक आते ही बाजार में मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। इन्हें रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। लगातार मिठाई दुकानों में दबिश दे रही है। मध्य प्रदेश के 2 शहरों में कार्रवाई की गई और नकली मावा जब्त किया गया है, मिलावटी। यहाँ पर एसडीएम नीता कोरी, तहसीलदार देवशंकर धुर्वे, फूड सेफ्टी ऑफिसर जितेंद्र राणा ने भोपाल से आ रही बस से 300 किलो संदिग्ध मावा जब्त किया। ये मावा किसका है, इसकी जांच भी की जा रही है। और दूसरी कार्रवाई विदिशा के गंज बसौदा में की गई है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास एक दुकान से एसडीएम, एसडीओपी, खाद्य विभाग और नगर पालिका की टीम ने करीब 500 क्विंटल नकली मावा और मिल्क केक और पनीर भी जब्त किया। और इस बीच इंदौर से खबर है, ग्वालियर से इंदौर बेचने लायक मावे के सैंपल फेल हो चुके हैं। खाद्य विभाग ने मावे और मिठाई के सैंपल लिए थे। जब्त मावे को नष्ट करने खाद्य विभाग कार्रवाई करेगा। मावा लाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, इंदौर से बड़ी खबर है, मावे के सैंपल फेल हुए हैं। मावा लाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। और ग्वालियर से आपको बता दें, जहां पर पूर्व सरकारी वकील पर एफआईआर दर्ज की गई है। एएजी समेत कुछ सरकारी वकीलों पर भ्रष्टाचार का आरोप था। हाईकोर्ट में वकील को भ्रष्टाचारी बताकर पोस्टर लगाए गए थे। एएजी अंकिता माथुर ने एफआईआर दर्ज कराई है और पूर्व सरकारी वकील गिरधारी चौहान पर यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। यूनिवर्सिटी थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। और मध्य प्रदेश कहने को तो शांति का टापू है, लेकिन इस शांति के टापू पर अपराध ने अपनी जगह बना ली है। खासकर महिला अपराधों में मध्य प्रदेश नंबर 1 बन गया है। रीवा में घटित गैंगरेप की घटना सुनने में जितनी भयावह है, सोचिए कि उस दंपत्ति ने ये सब झेला है।
रीवा के गुड़ थाना क्षेत्र के भैरव बाबा में पिकनिक मनाने गए दंपति पर 4 से 5 बदमाशों ने हमला कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने पति को पेड़ में बांधकर पत्नी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 से 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं आरोपी अपना जुर्म कबूल रहे। फिर हम लोग जो है तो वो बताए, एक आए कि हम 5 लोग थे, 3 लोग साइकिल से आए थे, 5 लोग किए। मुखबिरों को एक्टिवेट करके लगातार टीम काम कर रही थी और कुछ संदिग्धों को राउंड अप किया है हमारे कुछ मुखबिर और उनकी मदद से, और जिनसे पूछताछ की जा रही है। गैंगरेप की घटना ने एक बार फिर एमपी को शर्मसार कर दिया है। तो वहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक समाज, प्रशासन और सरकार के तौर पर हम कब जागेंगे ताकि ऐसी घटनाएं ना हो सके। कार में आग लगी है। कार सवार लोगों ने कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन कार जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। सिहोनिया थाना क्षेत्र के खड़ियाहार गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है और देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं। कार जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लगी और जो कार सवार लोग थे जैसे तैसे उन्होंने कार से कूदकर अपनी जान बचा ली है। और टीकमगढ़ से आपको बड़ी खबर, जहां पर रेलवे स्टेशन रोड पर चलती बाइक में यहां पर आग लग गई। बाइक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने से बाइक भी जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। तो देखिए यहाँ पर आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया, लेकिन चलती बाइक में अचानक से आग लग जाना कितना भयानक है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। टीकमगढ़ में चलती बाइक में रेलवे स्टेशन के पास यह आग लगी। बाइक सवार युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 11 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचने वाले हैं। संगठन पर्व कार्यशाला में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। शाम को 5 बजे चित्रकूट पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और अंतर्राष्ट्रीय रामलीला मंचन महोत्सव में वहां पर वो शामिल होंगे। तो देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के दौरे के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। आज के उनके कार्यक्रम है, शाम 5 बजे वो चित्रकूट पहुंचेंगे। इससे पहले 11 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचने वाले हैं। संगठन पर्व कार्यशाला में शामिल होंगे और शाम 5 बजे चित्रकूट पहुंचेंगे। यहाँ पर वो अंतर्राष्ट्रीय रामलीला मंचन महोत्सव में शामिल होंगे। देश के दूसरे सबसे स्वच्छ वायु वाले शहर की हवा खराब है। दरअसल बीते माह स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पूरे देश में दूसरा स्थान पाने वाले जबलपुर की हवा प्रदूषित होने लगी है। शहर में खराब सड़कों, धूल और वाहनों के धुएं की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI बिगड़ रहा है। सितंबर महीने में जबलपुर का जो AQI लेवल 30 के आसपास था, वो शहर के कई इलाकों में 100 के पार जा रहा है। हालांकि 100 AQI को वायु प्रदूषण के लिहाज से मॉडरेट माना जाता है, लेकिन देश के दूसरे और प्रदेश के पहले सबसे साफ वायु वाले शहर के लिए स्थिति सोचने वाली है। तरीके से जो प्रदूषण जबलपुर में बढ़ रहा है, इसके लिए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की चाहे नगर सत्ता हो चाहे प्रदेश सरकार हो, उसको चिंतित होना चाहिए, उसको इस दिशा में काम करना चाहिए। इस स्तर पे अगर हम लोग देखने जाएंगे तो हम लोग एक अच्छे स्थान पे हर समय पे हैं और एयर क्वालिटी को लेकर हम लोग रोज चर्चा करते हैं और निश्चित तौर पर स्वच्छता, एयर क्वालिटी, जल प्रबंधन, इस पर हम लोग कभी अपना ध्यान नहीं हटाते और लगभग रोज इस पर चर्चा करते हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम लोग निश्चित तौर पर मेंटेन करेंगे।